नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा में इस साल 3 नगर निगम और 3 नगर परिषद के अलावा 1.5 दर्जन से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। सभी निगम, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पिछले माह ही पिछड़ा वर्ग ए के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किए जाने के बाद अब चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस कड़ी में पर्याप्त संख्या में ईवीएम भी उपलब्ध कर ली गई हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को चुनाव चिन्हों की सूची जारी करने के अलावा आजाद प्रत्याशियों के लिए 51 चुनाव चिन्ह की सूची जारी की है। गौरतलब है कि प्रदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद व मानेसर नगर निगम के चुनाव सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में थानेसर, अंबाला सदर, सिरसा में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। हरियाणा में साल 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कई नगर निगम के चुनाव होने हैं। इनमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव अगस्त माह में हो सकते हैं, जबकि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार नगर निगम के चुनाव इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के शुरू में हो सकते हैं। सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से मानेसर, गुरुग्राम व फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक पहले से ही नियुक्त किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कमेटी गठित कर दी है। इसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी एक समिति का गठन किया गया है। इनेलो ने चुनावों को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। जननायक जनता पार्टी भी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। यह चुनाव लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वैसे भी संसदीय चुनाव को अब महज 11 माह का समय शेष रह गया है। अभी पिछले साल नवंबर में हुए पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे थे। छोटी सरकार के चुनावों को लेकर शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त इसका बिजुल बज सकता है। ऐसे में अब चुनावी शंखनाद होने से 3 नगर निगमों की चेयरमैनी के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश एवं शाह-मात का खेल शुरू हो गया है। वहीं चुनावों को लेकर दावेदारों में उत्साह नजर आ रहा है, तो इसके साथ ही मतदाता भी उत्सुक हैं। वैसे भी हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव 2021 में होने थे। चुनाव में अभी तक भी करीब 1.25 वर्ष का विलंब हो चुका है। हरियाणा में अंबाला सदर, सिरसा और थानेसर नगर परिषद के आम चुनाव के साथ ही नारनौल नगर परिषद के वार्ड 16 के उपचुनाव होना है। इसी तरह से नगर पालिका बराड़ा, भवानीखेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फारूक नगर, नारनौद, आदमपुर, कालांवाली, बेरी, जुलाना, सीवन, पुंडरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में आम चुनाव कराए जाने हैं। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सभी नगर पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में बीसीए का एक पार्षद जरूर होगा, बशर्ते कि कुल आबादी में न्यूनतम 2% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग ए की होनी चाहिए। पार्षद के पदों को पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुल सीटों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो निकाय की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।